अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अज़ीज़ ने सवाल किया था कि मोबाइल वग़ैरह से मनी ट्रांसफ़र करने पर या कोई चीज़ ख़रीदने पर आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, मुख्तलिफ़ ऐसे ऐप्स हैं जिससे अगर ख़रीदारी करते हैं तो उससे कैशबैक मिलता है। कुछ पैसा वापस हमारे वैलेट में या हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। कोई चीज़ ख़रीदने पर या किसी को मोबाइल रिचार्ज कराने पर या किसी को पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने पर मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए से पैसा वापस अपने वैलेट या अकाउंट में आता है। तो ये कैशबैक शरअन जायज़ है या नाजायज़ है? इस सिलसिले में एक बात तो ये है कि दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा ये है कि अगर वो कैशबैक जो भी कंपनी की तरफ से आ रहा है वो बतौर इनाम और हदिये के है, उसका इस्तेमाल शरअन दुरुस्त है और उसमें कोई क़बाहत नहीं है। चुनांचे दारुल इफ्ता की इबारत है, वैलेट में पैसा लोड करने पर या बाज़ औक़ात ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ऑनलाइन अशिया की ख़रीदारी पर जो कैशबैक मिलता है ये तरग़ीबी इनाम है और लेना जायज़ है। और ऐसे ही दारुल इफ्ता दारुल उलूम कराची का जो फ़तवा है उसमें ये फ़र्क किया गया है कि अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने पर पेटीएम कंपनी की तरफ से या गूगल पे ऐप्स की तरफ से ख़ुद जिसका हम ऐप यूज़ कर रहे हैं उसकी तरफ से हमको अगर पैसा कैशबैक मिल रहा हो, चाहे वो ख़रीदारी पर मिल रहा हो, चाहे वो रिचार्ज पर मिल रहा हो, चाहे वो मनी ट्रांसफ़र पर मिल रहा हो, लेकिन उस ऐप कंपनी की तरफ से अगर मिल रहा है तो फिर ये बतौर इनाम और हदिये के है, लेना जायज़ है और इस्तेमाल करना दुरुस्त है। और अगर वो पैसा बैंक थ्रू मिल रहा है कि आप अपने उस पेटीएम में पैसा रखने की वजह से, अकाउंट में पैसा रखने की वजह से आपको बैंक होल्डर मानकर, कार्ड होल्डर मानकर बैंक अपनी तरफ से अगर आपको पैसा दे रही है कि आपने उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया और पैसा रखा, तो चूँकि आपका पैसा बैंक में रखना ये क़र्ज़ के हुक्म में है और बैंक की तरफ से पैसा जो भी मिलेगा आपको महज़ रखने पर या इस्तेमाल करने पर वो चूँकि क़र्ज़ की नफ़ा शुमार होता है। और हदीस में है कुल्लु दैनिन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबा, हर वो क़र्ज़ जो सूद के साथ यानी नफ़े के साथ आए वो सूद में और रिबा में शुमार होता है, इस वास्ते दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता उस्मानी दारुल इफ्ता में इस बात का भी फ़र्क किया गया है कि कैशबैक को सूद का इतलाक़ इस वास्ते नहीं किया जा सकता कि सूद की दो शक्लें हैं। एक तो ये है कि आप किसी को पैसा दें और उसकी मुद्दत मुतय्यन करें, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, और जो रकम दिए हैं उस पर कुछ ज़ायद रकम भी वसूल कर रहे हों, लाख रुपए देकर 1,10,000 वसूल कर रहे हों, तो ये सूद की शक्ल में आएगा। दूसरी शक्ल सूद की यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ों को 6 चीज़ों के बदले में हम जिन्स होने की सूरत में मना फरमाया है, कमी ज़्यादती के साथ या उधार के साथ बेचना। सोने को सोने के बदले, चांदी को चांदी के बदले और अशिया गिनाए गए हैं, तो ये भी सूद की एक शक्ल है। लेकिन चूँकि कैशबैक में दोनों सूरतें नहीं आती हैं, यानी कैशबैक में ऐसा नहीं है कि हम जिसको दे रहे हों उसकी तरफ से हमको पैसा मिल रहा है। मसलन हमने अपने दोस्त को, भाई को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं तो उसके अकाउंट में 10,000 चले जाएंगे, उसकी तरफ से हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, हमको जो मिल रहा है वो कंपनी की तरफ से मिल रहा है और क़र्ज़ की बदले में जो नफ़ा होता है वो है जिसको हम दे रहे हैं उससे वसूल कर रहे हों, और यहाँ दिया तो दूसरे को जा रहा है, नफ़ा दूसरे की तरफ से आ रहा है, इस वास्ते इस पर सूद का इतलाक़ नहीं होगा। और 6 चीज़ों को 6 चीज़ों के बदले में नफ़े से आने की सूरत में भी ये इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ख़रीदा जा रहा है, एक तरफ से पैसा है, दूसरी तरफ से सामान है, हम जिन्स नहीं है। एक तरफ से हम उसको अपना पैसा लौटा रहे हैं या रिचार्ज करा रहे हैं, तो हम जिन्स भी नहीं होने की वजह से कैशबैक पर सूद की दोनों शक्लों का इतलाक़ नहीं होगा। इस वास्ते उस्मानी दारुल इफ्ता का कहना यह है कि दोनों सूरतों में कैशबैक, चाहे वो अशिया ख़रीदने पर मिल रहा हो, रिचार्ज पर मिल रहा हो या आपको मनी ट्रांसफ़र पर मिल रहा हो, बहर सूरत जायज़ है, दुरुस्त है, इनाम और हदिया तोहफ़ा शुमार होगा, इसमें कोई क़बाहत नहीं है।
अलबत्ता दारुल इफ्ता दारुल उलूम कराची ने एक और फतवे में ये तहक़ीक़ की है कि जो भी कैशबैक मिलता है उस ऐप का और एप्लीकेशन का ताल्लुक़ बैंक से रहता है, वो बैंक रिलेटेड रहता है, और जो कुछ भी आपको कैश बैक मिलता है वो एप्लीकेशन की तरफ से नहीं मिलता है बल्कि बैंक के थ्रू मिलता है और बैंक से उनका कांटेक्ट रहता है, बल्कि वो एप्लीकेशन भी मुस्तकिल एक बैंक की शक्ल इख्तियार कर गया है, उसमें भी आपके पैसे रखवाए जा सकते हैं। तो वो भी एक तरह के क़र्ज़ की सूरत में हासिल होने वाला नफ़ा ही है, इस वास्ते उसमें एहतियात बेहतर है। तो ये तहक़ीक़ है, उलमा के फतावा हैं दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का और दारुल उलूम कराची का और दीगर अहले फतावा का। बहर सूरत गुंजाइश है, एहतियात बेहतर है।